नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। पेगासस जासूसी मामले की जांच करवाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में काम करेगी। इस कमेटी से कहा गया है कि पेगासस से जुड़े आरोपों की तेजी से जांच कर रिपोर्ट सौंपे। अब 8 हफ्ते बाद फिर इस मामले की सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को भी खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने अपना एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग की थी। बूंदी के बालचंद पाड़ा परीक्षा सेंटर पर एक कोविड मरीज ने आरएएस की परीक्षा दी। हिंडोली निवासी अभ्यर्थी को 108 एम्बुलेंस से पीपीई किट में बुधवार सुबह 9:30 बजे परीक्षा केंद्र पर लाया गया। जांच के बाद परीक्षा कमरे में ले जाया गया। इस दौरान मेडिकल स्टाफ सहित अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा। अभ्यर्थी भोपाल एम्स में मेडिकल कर्मचारी है। मंगलवार को जांच के बाद रिपोर्ट आने पर पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्र पर अलग से कमरे की व्यवस्था की और स्टाफ लगाया है। पंजाब में पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही भाजपा चुनावी रणनीति और तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ में बड़ी बैठक करने जा रही है। पार्टी के पंजाब चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चुनाव सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी एवं चुनाव सह प्रभारी विनोद चावड़ा गुरुवार को चंडीगढ़ में दिन भर पार्टी के प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठक कर चुनावी तैयारियों और रणनीति को लेकर संवाद करेंगे। भरतपुर में प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है। इसके तहत गांव-गांव में जाकर ग्रामीणों को पट्टे बांटे जा रहे हैं। कल मंत्री सुभाष गर्ग अभियान के तहत जिले के गामड़ी गांव में पट्टे बांटने के लिए गए थे। मंत्री सुभाष गर्ग को एक व्यक्ति गांव की समस्या बताने लगा, तभी उसे गांव के दूसरे व्यक्ति ने बीच में टोक दिया। इसी बात को लेकर दोनों युवक आपस में भिड़ गए। इसका वीडियो सामने आया है। उत्तर रेलवे में चल रहे दोहरीकरण के कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की 10 ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। इसके चलते 2 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं और 8 का आंशिक रद्दीकरण किया गया है। दोहरीकरण के इस कार्य को तेज गति से किया जा रहा है ताकि दिवाली के त्योहार पर रेल यात्रियों को इस रूट पर सफर करने में परेशानी न हो। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में सहारनपुर, मुरादाबाद व देहरादून लक्सर रेल खंडों के मध्य दोहरीकरण कार्य चल रहा है। इसके कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर 10 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक देने के साथ ही इसके तेवर भी अब तेज होने लग गए हैं। यही कारण है कि राजस्थान के कुछ इलाकों ने सर्दी के मामले में पहाड़ी इलाके कुल्लू, नैनीताल, जम्मू, गंगटोक जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बीती रात पारा 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं सीकर जिले के फतेहपुर कस्बा राज्य में सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। आरएएस प्री परीक्षा में नकल को रोकने के लिए जोधपुर शहर में एक बार फिर सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक नेट बंदी कर दी गई। संभागीय आयुक्त ने आरएएस प्री परीक्षा में किसी भी तरह की नकल को रोकने के लिए नेट बंदी लागू करने की घोषणा की। नेट बंदी के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। इंस्पायर अवार्ड योजना में पिछले साल देश में 8027 इनोवेटिव आइडिया के साथ राजस्थान नंबर 1 रहा था। इस साल नॉमिनेशन में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। इस बार राजस्थान में 26,324 स्टूडेंट ने अधिक आइडिया नॉमिनेट किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राजस्थान से इस साल 1,76,324 स्टूडेंट ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जबकि पिछली बार यह संख्या 1.5 लाख के करीब थी। देश के टॉप 50 जिलों में प्रदेश के 25 जिले शामिल हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में परीक्षा के नाम पर की जाने वाली नेट बंदी के खिलाफ एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से नितिन गोकलानी ने पक्ष रखते हुए मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष तर्क दिया कि वर्ष 2017 में बने नियमों के तहत सिर्फ पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक इमरजेंसी के हालात में ही नेट बंद किया जा सकता है। रेट और पटवारी परीक्षा में नकल गैंग को पकड़ने के बाद बीकानेर पुलिस की नजर इस बार आरएएस प्री एग्जाम पर भी है। पुलिस की गुप्तचर टीम जहां इस परीक्षा को गंभीरता से ले रही है, वहीं प्रशासन ने भी 14 उड़न दस्ते बनाकर नकल रोकने का प्रयास किया है। बीकानेर के 70 परीक्षा केंद्रों पर बुधवार को 21,276 कैंडिडेट परीक्षा दे रहे हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का ये एग्जाम 22 गवर्नमेंट और 48 प्राइवेट सेंटर पर संचालित हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में सर्दी अब जोर पकड़ने लगी है। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में बुधवार को तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर भी राजस्थान में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कश्मीर में भी बर्फबारी होने के कारण उसका असर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। बर्फबारी के असर से हवा में तेजी और पारे में गिरावट देखने को मिल रही है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त कमर चौधरी के निर्देशानुसार अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पाल, ग्राम केरू तथा ग्राम लोरड़ी देजगरा में जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। दस्ते द्वारा अपराधियों को सख्त हिदायत दी गई कि प्राधिकरण की भूमि पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत अतिक्रमण अथवा अवैध निर्माण नहीं करें। बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान नेट बंदी करने पर आड़े हाथों लिया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में चाहे जो भी परीक्षा होती है उस दौरान राज्य की सरकार मोबाइल नेट बंद करने का काम करती है, लेकिन सरकार भूल जाती है कि नेट बंदी ही पेपर आउट या नकल करने से बचने का केवल एक सॉल्यूशन नहीं है। मोबाइल इंटरनेट बंद करने से आम लोगों और व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग नवंबर में कई विभागों के साक्षात्कार और समीक्षा परीक्षा कराएगा। इनके कार्यक्रम जारी हो चुके हैं। अभ्यर्थियों को कोविड-19 के नियमों की पालना के साथ साथ साक्षात्कार से 72 घंटे पूर्व की कोरोना जांच रिपोर्ट साथ लानी होगी। व्याख्याता आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा समीक्षा परीक्षा 2021 का आयोजन 11 से 13 नवंबर तक अजमेर जिला मुख्यालय पर होगा। 11 नवंबर को सुबह 10 से 12:30 बजे काय चिकित्सा, द्रव्य गुण विज्ञान, रचना शरीर, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, क्रिया शरीर और शालाक्य तंत्र की परीक्षा होगी। 12 नवंबर को सुबह 10 से 5:30 बजे पंचकर्म और शल्य तंत्र तथा 13 नवंबर को सुबह 10 से 12:30 बजे तक रोग निदान और अगत तंत्र की परीक्षा होगी। यह भर्ती 13 पदों के लिए कराई जा रही है। अजमेर के जनाना अस्पताल के पास मंगलवार देर रात को कार का शीशा तोड़कर आईफोन व 70,000 की नकदी चुरा ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और चोरों ने कार ले जाने की कोशिश की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। ऐसे में 1 घंटे की मशक्कत के बाद चले गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।